हमारे बड़े भाई है तो उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ओके, तो उनकी बातों को सुनो। ओके, डैनियल राज क्या क्या बता रहे। जो गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में खड़ा रहता है और डंके की चोट पे ओपन चैलेंज के साथ डिबेट शो चलाकर भी आप लोगों के बीच में मैं आया था, लेकिन आप सब जानते हैं कि इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जब मेरे विरोध में बातें कर कर वीडियो बनाते थे और जब हमने खुला मंच दिया अपने शर्तों के हिसाब से, तो इनमें से यहाँ पर आप लोगों ने कुछ बातों को सुना कि हमारे बड़े भैया ने, डैनियल राज ने जो है डिबेट शो जो है चालू किया था और किसी का जो है हिम्मत नहीं हुआ डिबेट में आने की, है ना। इस बात के आप सभी लोग गवाह है और आप ही लोग नहीं, मसीह मंथन के जो ग्रुप के जो लोग हैं वो भी गवाह है। और मैंने प्रूफ के साथ उन बातों को भी आपके सामने रखा कि इनके ग्रुप वाले ने खुद बोला कि डैनियल राज का जो डिबेट शो है वो सिर्फ एक दिखावा है, वो ओरिजिनल डिबेट शो नहीं है। अब ये जो है हमारे बड़े भैया ने जो है डिबेट शो चालू करके बोल रहे कि मैंने चैलेंज किया था और हम लोग आए नहीं। अब इनको जो है इनका डिबेट शो चालू होने से 1 साल पहले से मैं चैलेंज कर रहा हूं, 1 साल पहले से मैं चैलेंज कर रहा हूं, कभी दिखाई नहीं दिए हो, है ना। तो अब मैं क्या बोलूं, मतलब इन्होंने डिबेट शो चालू किया और हम लोग नहीं आए, इसको इश्यू बना रहे। लेकिन हम लोग इनके डिबेट शो से 1 साल पहले से कितने सारे टॉपिक्स सामने रखे, इतने सारे सब्जेक्ट गलत है करके सामने रखा, लेकिन ये आए नहीं, है ना। तब ये पता नहीं क्या थे, है ना, शेर थे या फिर कुत्ते थे, क्योंकि यहां पर कुत्ता मेरे को बोला जा रहा है, तो मैं इनको कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूं कि कौन शेर था कौन कुत्ता था, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो इनका कहना है कि डिबेट शो में हम आए नहीं। ओके, डिबेट शो में हम आए नहीं। डैनियल भाई से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया जो है मतलब पूरी दुनिया यानी कि तुम्हारे सारे ग्रुप के मेंबर लोगों ने देखा है और यहाँ पर भी जो लोग बैठे उन्होंने भी देखा है कि कौन डिबेट से भाग रहा था और कौन डिबेट के लिए पूरी तरह तैयार था, है ना। ये 15 मिनट का डिबेट रख के लोगों को उल्लू बना रहे थे करके मैंने प्रूफ भी दिया और मैं सच्चा डिबेटर था करके इनको क्या बोला, पूरा 2 घंटा मेरे को दो, है ना, क्योंकि 2 घंटा तुमको मैं हराना चाहता हूं। 15 मिनट में तुमको हरा दो, मजा नहीं आएगा। या तो तुम मुझे 2 घंटा हराओ या तो मैं तुमको 2 घंटा हराएगा। तो 2 घंटा किसने नहीं दिया पूरी मसीह समाज को पता है। और दूसरी बात जो है, इनका जो क्या था फंडा जो था क्या था पता है, इन्होंने जब डिबेट शो चालू किया था ना, शुरू से इनका एक मकसद था, क्या था पता है, सभी लोग आना चाहिए, सिर्फ राजेश नहीं आना चाहिए, है ना। जब इन्होंने डिबेट शो चालू किया था इनका मकसद क्या था पता है, सभी लोग आना चाहिए लेकिन राजेश ही नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या चालू किया पता है, डिबेट के कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, जो डिबेट करने वाला हो वो मूर्ति पूजक ना हो, है ना। अभी मूर्ति पूजक कौन है करके आपको समझ में आना चाहिए। इनको डिबेट शो चालू करने से पहले ये टेरर था कि मैं सबको बुलाऊंगा लेकिन राजेश को नहीं बुलाऊंगा, राजेश को आने भी नहीं देगा, अगर वो आना चाहेगा तो मैं आने नहीं दूंगा। इसके लिए क्या किया, प्री प्लान, है ना, कुछ शर्तें मैंने रखा है। वो मूर्ति पूजक नहीं होना चाहिए, वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये शुरुआत में क्या था, शुरू से टेरर था इनको। इन्होंने जो डिबेट शो चालू किया था ना, शुरू से टेरर था कि कोई राजेश ना जाए, क्योंकि मसीह समाज में डैनियल राज को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला अगर कोई बंदा है तो राजेश है, क्योंकि वो मामूली इंसान नहीं है, ऐसा बुरी तरह हरा देगा, शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा। ओके, और दुनिया को पता भी चल गया है और से खुद मसीह मंथन वाले ने भी इस बात को एग्री भी किया है। भले हमारे डैनियल भाई को पता नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद पता भी चल जाएगा उसके बारे में। ओके, तो और कुछ बातों को देखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जब तुम मुझसे बात नहीं कर सके तो फिर पीछे से राजेश स्टीफन तुम और राजेश स्टीफन तुम्हारी टीम मसीह मंथन बैठक के लोगों को अलग से कॉल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर तुम करना क्या चाहते हो। तो यहां पर देखो इनका एक झूठ। ओके, अभी इनका कहना क्या है पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मसीह मंथन वाले जो ग्रुप है, ओके, मसीह मंथन वाले जो ग्रुप है उनको हम क्या कर रहे हैं, पर्सनली जो है मैसेज कर रहे, है ना, पर्सनली मैसेज कर रहे और क्या बता रहे, उसके टीम को बताया है ना। आप लोग जो है यहाँ पर है ना, धर्म प्रकाश जी है, आनंद जी है, सुशील बदर है ना, जितने भी सारे हीरा बदर जितने भी लोग हैं, क्या मैंने कभी बोला
कि मसीह मंथन वालों को पर्सनल में शेयर करो, पर्सनल ग्रुप में शेयर करो, किसी को बोला मैंने? किसी को भी नहीं बोला। लेकिन हमारे बीच में जो हीरा ब्रदर है, उन्होंने क्या किया था, कुछ वीडियो जो है ना डैनियल राज को शेयर किया था, क्योंकि वो सबको शेयर करते थे, उनको भी शेयर करते थे। लेकिन जब डैनियल राज ने उस वीडियो को देखा, देख के उनका दिमाग आउट हो गया, अरे ये तो मेरे से भारी शिक्षा दे रहा है, जेनेसिस पे मेरे से भी एकदम फुल जबरदस्त टॉपिक दे रहा है। अगर समझो इसका वीडियो अगर मसीह मंथन वाले देखेंगे समझो, तो शायद मेरे मेंबर जो है राजेश के पास जा सकते हैं। तो इसके लिए भी झूठ बीठ बोलना चालू कर दिया है कि हमारे ग्रुप वाले को भेज रहे हैं, उनको जबरदस्ती क्या कर रहे, बोल रहे, जबरदस्ती उनको ग्रुप में ऐड कर रहे। भाई इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हमारे पास जो है ना मसीह मंथन के कई सारे फ्रेंड्स है, ओके। अगर शायद हमारे टीम वालों ने किसी ने शेयर किया होगा या फिर मैंने शेयर किया होगा, वो अलग बात है, ओके। और मुश्किल से एक दो जन को गया रहेगा, लेकिन ये भाई साहब जो है बोलते हैं कि हमारे टीम वाले को भेज रहे है ना। अंदर से टेरर है। ये सब झूठ क्यों निकलता है पता है? जिसके अंदर डर होता है ना, उसके लिए वो सारी बातें जो है, झूठ सारी बातें जो है ना निकलता है, ओके। और कुछ बातों को देखेंगे। इस व्यक्ति का नाम है राजेश स्टीफन। एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका नाम है राजेश वर्सेस डेविल बाइबल। इस व्यक्ति को तुरंत के तुरंत ब्लॉक करिए, अनसब्सक्राइब करिए। मैं आपको बताऊं क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। 2-3 कारण आपको दूंगा। नंबर 1, ये मूर्ति पूजक है। नंबर 2, ये कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु का भाई है। और तीसरा, ये कहता है कि जो स्वर्गदूत हैं, जेनेसिस चैप्टर 18 चैप्टर 19 में, ये 2 अध्याय में जो स्वर्गदूत, ये कहता है वो स्वर्गदूत है। बाइबल साफ कहती है कि वो 3 पुरुष है जिसको अब्राहम ने दंडवत किया, जिसको कहते हैं कि झुककर आराधना की, क्योंकि स्वर्गदूतों की आराधना नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10, स्वर्गदूत कहता है कि मेरी पैर नहीं छूना, मैं तेरी तरह एक सेवक हूं। जॉन को कहता है। तो यहां पर मैं आपको इस पॉइंट को दिखाकर ये बताना चाहता हूं कि अब्राहम जी के पास जो 3 पुरुष आए थे, वो कौन थे? स्वर्गदूत थे, ओके, वो दूत थे। लेकिन इनका जो स्टडी है, इनको पता नहीं है, ओके। इनका स्टडी आप देखोगे, समझो 3 पुरुष कौन है, इनका स्टडी जो ना आड़ा टेढ़ा खिचड़ी रहेगा। कभी वो बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, इनके ओल्ड वीडियोस देखो आप, कई बोलेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, फिर स्टेटमेंट बदलेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं, वहां पर सिर्फ यीशु है और वहां पर 2 स्वर्गदूत है ना। इस तरह क्या करते रहेगा, स्टेटमेंट बदलते रहेगा। और अभी क्या बोल रहा है, वो स्वर्गदूत नहीं है, वो पुरुष है। वो स्वर्गदूत नहीं है, वो पुरुष है। और दूसरी बात क्या है कि अब्राहम जी ने क्या किया था, उनको दंडवत किया था। तो दंडवत किया तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर स्वर्गदूत नहीं है। अगर स्वर्गदूत होते तो मना कर देते। इसका वचन कौन सा है? प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय। मतलब इन कहना क्या चाहता है, वो पुरुष है करके बोलना चाहता है क्या? पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलना चाहता है क्या? वो दूत है बोलना चाहता है क्या? पुरुष है बोलना चाहता है? कुछ पता नहीं, कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रचार करते रहता है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रचार करते रहता है, ओके। सबसे पहला, ओके, वहां पर पुरुष थे या दूत थे? अभी इनका कहना है कि वो पुरुष है, दूत नहीं है, ओके, पुरुष है, दूत नहीं है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, ओके, मैं पहले सबसे पहले स्लाइड में रेडी कर लेता हूं। स्लाइड रेडी करके फिर, ओके, वेरी गुड। आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, वेरी गुड, ओके। सो अभी मैं क्या कहना चाहता हूं कि वहां पर जो है दूत भी है, स्वर्गदूत भी है, दोनों एक ही है, ओके। क्योंकि दूत का मतलब क्या था? स्वर्गदूत, ओके। स्वर्गदूत ही क्या किया पता है? पृथ्वी पर जो ना अब्राहम जी को दर्शन दिया, ओके। कौन से रूप में? पुरुष के रूप में, ओके। स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है और उसको दूत बोला जाता है और पुरुष भी बोला जाता है। और दूत और पुरुष बोला गया है क्योंकि आए हुए लोग कौन है पता है? वो कोई मनुष्य नहीं है, स्वर्ग से आए हुए दूत है, इसीलिए उनको दूत बोला गया है। और उन दूतों ने क्या किया पता है? पुरुषों का रूप धारण किया है, ओके। पुरुषों का रूप धारण किया है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है? पुरुष बोला गया है ना। एक छोटा सा नॉलेज इनको नहीं है ना। बोलते हैं कि वो दूत नहीं है, पुरुष है, ओके। मतलब इनको कॉमन नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। लेकिन बाइबल पढ़ेंगे समझो, बाइबल हमें ये बताता है कि स्वर्गदूत जो है जब पृथ्वी पर आए थे, पुरुषों का रूप धारण
किया। ओके, पहले वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। यहां पर अब्राहम जी का घटना है, तो यहां पर इस तरह लिखा है, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ओके, कौन खड़े हैं? 3 पुरुष खड़े हैं। अभी डैनियल राज का कहना क्या पता है कि ये 3 पुरुष स्वर्गदूत नहीं है। ओके, ये दूत नहीं करके उनके बातों का कहने का मतलब वही है, लेकिन ये पुरुष ही कौन है पता है? दूत भी है। ओके, कैसे दूत है ना? जब अब्राहम जी से जब 3 पुरुष मिलने आए थे तो उसमें से 2 पुरुष क्या हो गए पता है? सदोम अमोरा के पास गए, यानी कि वहां पर लूत रहते थे, वहां पर गए। अभी वहां पर जाने के बाद वहां पर ये कौन है करके लिखा है, देखो। ओके, यहां पर कौन है करके लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे, सच को वे 2 दूत। ओके, क्या लिखा है यहां पर? सच को वे 2 दूत सदोम के पास आए। मतलब वहां पर जो पुरुष थे वो कौन थे? दूत थे। ओके, बाइबल इतना स्पष्ट बताता है कि वो दूत ही पुरुष का रूप लिया है, लेकिन जनरल नॉलेज नहीं है, कॉमन नॉलेज नहीं है। कहीं बोलता है कि वो पुरुष जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कहीं बोलता है वो सरदूत है, नहीं उसमें कभी यीशु है, बाकी 2 दूत है, फिर बाद में बोलता है कि वो दूत नहीं है, वो पुरुष है ना। ऐसा आड़ा टेढ़ा प्रचारक करके नहीं बोलता, और क्या बोलेंगे, है ना। इसके लिए मैंने जो टाइटल दिया ना, आड़ा टेढ़ा प्रचारक, वो एकदम परफेक्ट दिया है। क्या दिया है? परफेक्ट इनको मैंने दिया है। ओके, तो सबसे पहला जो है इनका जो नॉलेज है बाइबल में, 3rd क्लास नॉलेज आपको जो है ना पता चल गया। अभी दूसरी पॉइंट, ओके, इनका कहना है कि बाइबल में जिन लोगों ने दंडवत किया है वो सब परमेश्वर को किया है। ओके, क्योंकि स्वर्गदूतों क्या नहीं करते हैं? दंडवत नहीं करते हैं। स्वर्गदूतों क्या नहीं करते? दंडवत नहीं करते। मतलब इनका कहने का मतलब क्या पता है? बाइबल में अब्राहम जी ने, याकूब जी ने, जितने भी लोगों ने दंडवत किया है ना, वो जो है परमेश्वर को दंडवत किया है, ना कि स्वर्गदूत को किया है। ओके, इनका जो ये कहना है, इसीलिए लोग क्या करते हैं? प्रकाशित वाक्य का वचन निकालते और बताते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखो दूत मना कर रहा है कि मुझे दंडवत मत करो, है ना। लेकिन इनको इतना बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है कि प्रकाशित वाक्य का समय अलग है और उत्पत्ति में जो घटना घट रही है वो समय अलग है ना। दोनों में जो है ना डिफरेंट है। ओके, अभी बाइबल में क्या हुआ है, बाइबल में लोगों ने किसको किसको दंडवत किया, कुछ रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्री जो लोग थे, है ना, इब्री भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे पता है? वो लोग सभी को दंडवत करते थे। क्या करते थे? सभी को दंडवत करते थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मेहमान क्यों ना हो, चाहे वो उस नगर में रहने वाले कोई बड़े अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, है ना। सभी के लोग क्या करते थे? दंडवत करते थे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में कुछ थे। इंडिया में क्या हुआ है? एक मिनट। ओके, इंडिया इंडिया जो है कुछ कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं पता है? अपनों से बड़ों क्या करते हैं? पैर छू के नमस्कार करते हैं, पैर छू के दंडवत करते हैं, है ना। हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे जातियों को हम देख सकते हैं। उसी तरह इजरायली लोग यानी कि इब्री लोग, अब्राहम से लेकर आप कंटिन्यू देखते जाएंगे, समझो ये जो इब्री लोग थे, लोग क्या करते पता है? सबको दंडवत करते थे, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, चाहे कोई राजा क्यों ना हो, चाहे वो दूत क्यों ना हो, सबको क्या करते थे? दंडवत करते थे। जैसे कि हम लोग जो है ना शुरुआत से जाएंगे। ओके, उत्पत्ति का 18 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। किनको दंडवत किया? 3 पुरुषों को दंडवत किया। कितने लोग को? 3 पुरुषों को, क्योंकि यहां पर लिखा है जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। मतलब अब्राहम जी ने किससे किसको दंडवत किया? उन्हें यानी कि उसमें 3 पुरुष आए। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने किसको दंडवत किया? स्वर्गदूतों को दंडवत किया। अगर डैनियल राज उल्टा सीधा एक शिक्षा देते कि उसमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह है, बाकी दोनों स्वर्गदूत है ना, ये इनका आड़ा टेढ़ा प्रचार है, उसका ऑलरेडी मैंने खंडन कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे उसका वीडियो पड़ा है। तो फिर भी इनके अंदर से जाएंगे, समझो, मान लो इनके हिसाब से उसमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह है, तो बाकी तो कौन है? 2 स्वर्गदूत है। तो यहां पर उनको दंडवत किया गया है और स्वर्गदूतों ने मना भी नहीं किया है।
ओके, स्वर्गदूतों ने क्या किया? मना भी नहीं किया। मतलब घटना से क्या पता चलता है कि उस जमाने में स्वर्गदूतों को भी क्या करते थे? दंडवत करते थे। कि और कुछ वचनों को हम देखेंगे, और कुछ वचनों को देखेंगे। यहां पर उत्पत्ति का 19वां अध्याय पहला वचन देखेंगे तो यहां पर उसमें से 2 दूत जो अब्राहम जी से बातें कर रहे थे, जो 3 पुरुष थे, उसमें से 2 दूत क्या हो गया पता है? लूत के पास क्या किया? वो लोगों ने वहां पर उनके पास विजिट किया। ओके, तभी लूत जी ने क्या किया देखो, है ना, सच को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वहां उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिरकर दंडवत कर कहा। क्या कहा? हे प्रभुओ। क्या कहा? हे प्रभुओ। मतलब लॉर्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे? लॉर्ड। किसको? दूतों को। मतलब लूत जी ने किसको दंडवत किया? अभी दूतों को दंडवत किया। और दूतों ने यहां पर क्या नहीं किया? माना भी नहीं किया, है ना। मैं स्वर्गदूत है, मुझे दंडवत मत करो करके नहीं बोला। ओके, क्यों नहीं बोलेगा? आगे मैं और कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। ओके, और कुछ वचनों को हम देखेंगे, और कुछ वचनों को हम देखेंगे। ओके, जैसे कि यहां पर जो है, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका 6वां वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42वां अध्याय 6वां वचन देखेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। किसको किया? किसने किया? यूसुफ के जो भाई है उन्होंने क्या किया? यूसुफ को दंडवत किया। क्यों? यूसुफ अधिकारी था। यूसुफ कौन थे? अधिकारी थे। अभी उम्र के हिसाब से देखेंगे, समझो यूसुफ कौन है? 12 बेटों में से सबसे छोटा बेटा है। ओके, सबसे क्या है? छोटा है। लेकिन अभी छोटे क्या कर रहे पता है? जितने भी सारे बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे? दंडवत कर रहे। क्या कर रहे? दंडवत कर रहे। क्यों बोलेगा? तो उनका कल्चर था, वो लोग क्या करते थे? सबको दंडवत करते थे। ओके, और कुछ वचनों को हम देखेंगे। डैनियल राज जी, आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे तो आपसे प्रेम पूर्वक नम्रता से मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, प्यार मोहब्बत से वीडियो देखो और आपकी जो गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, आड़ा टेढ़ा शिक्षा है, सही शिक्षा है, उसको आप सुधार लीजिए। यही आपके भला है, क्योंकि आप मेरे से डिबेट तो नहीं करोगे मुझे पता है, तो एटलीस्ट जो है सच्चाई को जानो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। और मसीह बंधन वालों से भी कहना चाहूंगा, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। डैनियल राज जी मेरे दुश्मन नहीं, मेरा भाई है, लेकिन वही भी दुश्मन समझता है। मैं क्या कर सकता हूं? ओके, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर घटना क्या पता है? याकूब जी है, और याकूब जी किससे मिलने जा रहे? एशाव से मिलने जा रहे। किससे? एशाव से मिलने जा रहे। अब एशाव कौन है? याकूब के भाई है। क्या है? याकूब के भाई है। ओके, हम लोग डायरेक्ट जो है ना पॉइंट पर जाएंगे। जैसे रेड कलर में मैंने लिखा है, ओके, लाल कलर में मैंने लिखा है। 3रा वचन पढ़ेंगे, और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। कितना बार दंडवत किया? 7 बार दंडवत किया। किसको? परमेश्वर को नहीं, अपने भाई को। किसको? अपने भाई को। मतलब याकूब जी ने क्या किया पता? उनको दंडवत किया। क्यों किया? उनका कल्चर है भाई। ओके, उनका कल्चर है वो। ओके, उस तरह डायरेक्ट 6वां वचन भी देखेंगे। 6वां वचन में इस तरह लिखा है, तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। मतलब याकूब जी ने भी दंडवत किया, और याकूब के जो लड़के थे और जो दासियां थी उन्होंने भी क्या किया? एशाव को दंडवत किया। क्या किया? एशाव को दंडवत किया। क्यों किया? वो परमेश्वर समझ के नहीं कर रहे, उनका कल्चर है करके कर रहे। ओके, उनका कल्चर है, वो लोग क्या कर रहे? अभी डैनियल राज को इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाइबल को वाचे स्टडी किया तो पता चलता था, लेकिन विकिपीडिया का कॉपी मार के आएंगे समझो, तो कॉपी पेस्ट को क्या पता रहेगा? जो बाइबल को ढंग से पढ़कर आएगा उसको नॉलेज रहेगा, जो कॉपी पेस्ट मार के आएगा उसको क्या नॉलेज रहेगा? ओके, तो कॉपी पेस्ट का नतीजा यही है डैनियल राज का शिक्षा का। ओके, उस तरह और कुछ वचन पढ़ेंगे। ओके, और कुछ वचन पढ़ेंगे, जैसे कि उत्पत्ति का 23वां अध्याय 7वां वचन। ओके, उत्पत्ति का 23वां अध्याय 7वां वचन में यहां पर इस तरह लिखा है, तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सामने जो उस देश के निवासी थे,
ओके, जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा। मतलब अब्राहम जी किसको दंडवत कर रहे? हित्तियों को, है ना। कैसे? तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सामने जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा। कैसे? दंडवत करके कहने लगा। अभी डैनियल राज को पूछेंगे, समझो, देखो यहाँ पर अब्राहम जी ने भी दंडवत किया, ओके, याकूब जी ने भी दंडवत किया, यूसुफ के भाइयों ने भी दंडवत किया। तो आप तो कहते थे कि स्वर्गदूतों के दंडवत नहीं करते हैं, मनुष्यों को दंडवत नहीं करते, तो यहां पर ये लोगों ने किया, तो फिर ये लोग कौन है? तो डैनियल अपनी शिक्षा को बचाने के लिए ये भी बोल सकता है कि नहीं नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर को दंडवत किया था, वहां पर हित्ती लोग नहीं है, वहां पर परमेश्वर है ना। इस तरह भी लॉजिक बोल सकता है। डैनियल राज को कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि इसको करेक्शन करने का मन नहीं है। डैनियल राज को जो है अपनी गलतियों को सुधारने का मन नहीं है। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि अभी उनका एक स्टेटस बन चुका है। अभी मेरे जैसे, है ना, छोटे बच्चे की तरह बोलते रहते, छोटा बच्चा है, ओके, मैं बच्चा ही हूं, है ना। गोलियात के सामने दाऊद भी बच्चा ही था, ओके, गोलियात के सामने दाऊद भी बच्चा था। दाऊद जो ना तलवार लेकर, झिलिम पहनकर मस्त एकदम युद्ध के मूड में आया था, लेकिन दाऊद के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 4-5 पत्थर थे, है ना। मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस वचन है। मेरे पास तुम्हारी तरह सेटअप नहीं है, तुम्हारे यहाँ सूट बूट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वचन मेरे पास इतने तगड़े हैं कि दाऊद के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 4-5 पत्थर थे, है ना। मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस वचन है। मेरे पास तुम्हारी तरह सेटअप नहीं है, तुम्हारे यहाँ सूट बूट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वचन मेरे पास इतने तगड़े हैं कि तुम लाइफ टाइम में सामने नहीं आ सकते हो, लाइफ टाइम में नहीं आ सकते हो। बस तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो राजेश से चुप कर बैठ जाओ, यानी कि चुप रहकर बैठ जाओ और अपने ग्रुप वाले को क्या करो, राजेश से दूर रखो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है, अगर तुम्हारा मन अच्छा रहेगा तो, अगर आपका दिल साफ रहेगा तो, अगर आप वचन के प्रेमी रहेंगे, समझो भाई राजेश ने जो है मुझे क्या किया, सही वचन बताया, तो आप क्या करोगे पता है? पौलुस की तरह क्या करोगे, सॉरी पतरस की तरह क्या करोगे पता है? क्योंकि पतरस जब गलत ट्रैक पे गया था तब पौलुस जी ने क्या किया पता है? उनको सबके सामने क्या किया? सबके सामने उनका सामना किया कि तुम गलत चाल चल रहे हो, तुम वचन का गलत चाल चल रहे हो, सुसमाचार गलत चाल चल रहे हो। तब पतरस जी जो बड़े थे, पौलुस से क्या थे? बड़े थे। पतरस जी का मन अच्छा था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, भाई पौलुस जी आप जैसे उम्र में भी छोटे हैं और सेवकाई में भी छोटे हैं, लेकिन आपने सही कहा, इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपनी झूठी शिक्षा को सुधारता हूं। अगर ऐसा बड़प्पन, पतरस जैसा बड़प्पन आपके अंदर रहेगा तो आप जरूर जो है सही रास्ते पे आ जाओगे। यही 2 ऑप्शन है, ओके। डैनियल राज जो है 1-2 काम कर सकता है, या तो मेरे वीडियो देखेगा नहीं, देखने देगा नहीं, ओके, या तो फिर दूसरा इनके पास एक ऑप्शन कि राजेश की बात मान लेते हैं, उसकी शिक्षा को मान लेते हैं, क्योंकि वो वचन टू वचन बात कर रहा है। क्योंकि राजेश को हम हरा ही नहीं सकते, हराना दूर की बात है, ओके, राजेश को हराना दूर की बात है। सिर्फ डैनियल राज के पास 2 रास्ते हैं, या तो फिर राजेश के वीडियोस को मत देखो, अपने मेंबर बोलो मत देखो, या फिर राजेश की बात को मान लो, क्योंकि हम राजेश को हरा ही नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपका पतरस जी से, है ना, उनके जैसा अगर आपका मन रहेगा तो पौलुस की बात सुनकर जिस तरह पतरस चेंज हो गए, ओके। क्योंकि पतरस क्या सोचते थे, ये नहीं सोचते कि अरे मैं बड़ा हूं, मैं प्रधान हूं, मैं सबसे पहले यीशु मसीह के पास आया था, मैं सबसे पहले यीशु मसीह का चेला बना, तू तो छोटा है, तू तो बाद में आया, ऐसे डायलॉग्स नहीं मारा। पतरस जी का दिल साफ था करके उन्होंने पौलुस की बात को मान लिया, क्योंकि उन्होंने सच बोला था। उसी तरह आपके पास भी ये ऑप्शन पड़ा है आपके पास, ओके। बाकी आपको पतरस जैसा बड़ा बने तो पतरस जी बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप अभी भी बड़े हैं मेरे लिए, और गलती मानेंगे तो मैं आपको और भी रिस्पेक्ट दूंगा मैं आपको, ओके ओके। गलती मानेंगे तो और भी मैं आपको रिस्पेक्ट जरूर दूंगा, ओके। क्योंकि मैं फुकट में किसी को जो है ना छेड़ता नहीं है, किसी को नहीं छेड़ता हूं, लेकिन कोई मुझे छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है, ओके। तो क्या बोलते हैं, टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ओके। और कुछ वचनों को पढ़ेंगे, ओके। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हम पढ़ेंगे, ओके। प्रकाशित वाक्य के वचनों को पढ़कर कई सारे लोग जो है बातें करते रहते, ओके। यहां पर मैं आपको एक नया खुलासा देता हूं आपको, ओके। यहां पर हम देखेंगे, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर किया। कौन? यूहन्ना जी। कौन? यूहन्ना जी।
ओके, तब क्या हुआ? स्वर्गदूत ने कहा, उसने मुझसे कहा ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके, यहां पर हम देखेंगे, समझो यूहन्ना जी क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत क्या कर रहे, दंडवत कर रहे हैं। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया? यहां पर मना किया। ओके, इतना देर जो है ना मना नहीं किया। पुराने नियम में हमने देखा, पुराने नियम में हमने देखा कहीं पर भी स्वर्गदूतों ने क्या नहीं किया, मना नहीं किया। ओके, अब्राहम जी ने किया, मना नहीं किया, लूत जी ने किया, मना नहीं किया, उस तरह कई सारे और लोगों ने जो है दंडवत किया, लेकिन मना नहीं किया। ओके, और ये सिलसिला क्या था पता है? कंटिन्यू चल रहा था। ये सिलसिला क्या था? कंटिन्यू चल रहा था। इसीलिए ओके, आप मेरे पॉइंट को जो है ध्यान दीजिए। ओके, मेरे पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। इसीलिए यूहन्ना जी ने भी क्या किया पता है? स्वर्गदूत को दंडवत किया। क्या किया? इसीलिए, यानी कि तब तक उनका कल्चर चल रहा था। वो कल्चर जो पुराना जो कल्चर था वो रनिंग में था। ओके, क्योंकि यूहन्ना जी को भी ये चीज पता था कि पुराने नियम में लोगों ने क्या किया, स्वर्गदूतों को दंडवत किया है। ओके, तो उसी को क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे। ओके, कर रहे थे। लेकिन प्रकाशित वाक्य के समय में स्वर्गदूत ने क्या पता है, मना किया ऐसा मत कर। मैं अभी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यूहन्ना जी यीशु मसीह के चेले हैं? 100% चेले हैं, है ना? और यीशु मसीह के प्रिय शिष्य है, 100% प्रिय शिष्य है। क्या यूहन्ना जी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? 100% परिपूर्ण है। क्या यूहन्ना जी को वचन का ज्ञान है? 100% ज्ञान है। क्या यूहन्ना जी को यह ज्ञान है किसको दंडवत करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? 100% है। ओके, 100%। लेकिन यूहन्ना जी यहां पर किसको दंडवत कर रहे, क्या इनको पता नहीं है? इस 19वां अध्याय में 10 वचन में यूहन्ना जी को पता नहीं है कि यहां पर स्वर्गदूत है क्या, परमेश्वर पता नहीं है क्या? कोई बोल सकता है क्या पता नहीं करके? अगर कोई व्यक्ति बोलेगा समझो कि यूहन्ना जी को नहीं पता था इसलिए दंडवत किया, वो सबसे बड़ा मूर्ख रहेगा। ओके, सबसे बड़ा मूर्ख रहेगा। यहां पर मैटर क्या पता है? प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक जो है लोग क्या करते थे पता है? सबको दंडवत करते थे, सबको। ओके, लेकिन जब सत्य परिपूर्ण हो गया, है ना, वचन का ज्ञान लोगों के पास आया, जब सच्चाई परिपूर्णता से लोगों के बीच में आया, तब स्वर्गदूत ने क्या किया पता है? मना किया कि तुम परमेश्वर को दंडवत करो, मुझे मत करो। ओके, क्योंकि उस टाइम पे सत्य नहीं था, सत्य परिपूर्ण नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम पे वो कल्चर को फॉलो करते थे। इसीलिए यूहन्ना जी भी जो यीशु मसीह के चेले हैं, प्रिय शिष्य है, उनको अच्छी तरह पता है कि मेरे सामने स्वर्गदूत है। ओके, मेरे सामने क्या है? स्वर्गदूत है। और उनको यह पता था कि अभी तक, ओके, इस घटना को घटने तक यह पता था कि स्वर्गदूतों को अभी से नहीं करना चाहिए। तो इस विषय किसने बताया? स्वर्गदूत ने खुद बताया। ओके, अगर स्वर्गदूतों को दंडवत ही नहीं करना चाहिए, स्वर्गदूतों को दंडवत नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा बात अगर रहता समझो, तो क्या यूहन्ना जी को नहीं पता होना चाहिए ये बात? क्या यूहन्ना जी को ये विषय नहीं पता होना चाहिए? 100% पता होना चाहिए। लेकिन ये अभी तक जो है पुराने नियम से लेकर क्या था पता है, सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य का जब पूरा आया, तब ये सिलसिला क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। ओके, इनको जो है डैनियल राज जी को ना समय का नॉलेज है, ना संदर्भ का नॉलेज है, कब कौन सी चीजें रुक चुकी है, कब कौन सी घटनाएं खत्म हो चुकी है, ये कुछ नॉलेज नहीं है। बस कुछ भी लॉजिक, प्रकाशित वाक्य का वचन उठाएंगे, इस वचन को लेकर पुराने नियम में अप्लाई कर देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पुराने नियम का समय अलग है, नया नियम का समय अलग है। पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी। ओके, लेकिन नया नियम में बाइबल आ चुकी है, सत्य परिपूर्ण हो चुका है। इसके स्वर्गदूत ने क्या किया? मना किया। उससे पहले क्यों मना नहीं किया? उससे पहले उनके पास सत्य नहीं था, हमारी तरह बाइबल नहीं था। ओके, बाइबल कभी आई? मूसा जी के समय आई। ओके, फिर ये सब घटना कभी घटी? अब्राहम जी ने दंडवत किया, लूत ने दंडवत किया, है ना, याकूब ने, यूसुफ के भाइयों ने दंडवत किया, अब्राहम जी ने दंडवत किया। ये कभी का है? व्यवस्था से पहले की बात है। तो उस टाइम पे लोग सबको रिस्पेक्ट करते थे, है ना। किसी का पैर छूना, किसी को दंडवत करना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आराधना करना नहीं होता है, उसको रिस्पेक्ट देना होता है। ओके, रिस्पेक्ट देना। तो लोग क्या करते थे? मनुष्य को भी ज्यादा दंडवत करते थे। तो दंडवत करते इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आराधना कर रहे, उसकी पूजा कर रहे करके नहीं, वो एक मनुष्य को रिस्पेक्ट दे रहे, आदर दे रहे, है ना, आदर दे रहे, सम्मान दे रहे। अगर ये लोग समझो
उनको परमेश्वर करके दंडवत करते तो परमेश्वर चुपचाप बैठता था? परमेश्वर एक्सेप्ट करता था उसको? नहीं। लेकिन वो रिस्पेक्ट वाला क्या था? दंडवत था। वो ये नहीं था कि हमारे सामने परमेश्वर आ गया है और हम परमेश्वर को दंडवत कर रहे, ये वाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? उसको रिस्पेक्ट दे रहे। जिस तरह हम लोग अन्य जातियों को देखते हैं, अन्य जाति लोग माँ बाप को भी पैर छूते हैं, है ना, उस तरह जो बड़े होते हैं उनका भी पैर छूते हैं और मंदिर में जाके भगवान का भी पैर छूते हैं। तो उनका उद्देश्य में माँ बाप का दर्जा माँ बाप को दे रहे, बुजुर्गों का दर्जा बुजुर्गों को दे रहे, परमेश्वर का जो दर्जा है वो परमेश्वर को दे रहे। उसी तरह दंडवत तो सभी को करते थे, लेकिन परमेश्वर को जो दंडवत है परमेश्वर का है, मनुष्य को जो दंडवत करे वो मनुष्य वाला है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट क्या आना चाहिए, समझना चाहिए। डैनियल राज इतना डेप्थ नॉलेज किधर है? क्योंकि जो कॉपी करके एग्जाम में पास हो रहा है समझो, उसको टेक्स्ट बुक में क्या हो रहा है पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? जो कॉपी करके पास हो रहा है समझो, उसको किताब का नॉलेज नहीं होता, लेकिन जो पढ़ के एग्जाम में पास होता है समझो, उसको जो है ना डेप्थ नॉलेज होता है। ओके, उसको जो है डेप्थ नॉलेज होता है। और इन बातों से आपको समझ में आ गया रहेगा कि किसके पास जो है ना ओरिजिनल नॉलेज है, किसके पास जो है ना कॉपी नॉलेज है ना, आपको जो है ना इजीली समझ में आया होगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको झूठी शिक्षा से मैंने जो है आपको सावधान कर दिया है। ओके, और आप लोग जो है बिंदास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, समझ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डैनियल राज आने दो, है ना, डैनियल राज बोलते हैं 17-18 पता है, 70-80 वाला डरने की जरूरत नहीं। डैनियल राज तो 17-18 वाला, 70-80 वाला भी आ जाएगा समझो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है आपको हर फील्ड में सिखाने वाला व्यक्ति है। ओके, 80 वाला भी है तो डरो मत, है ना। हम लोग जो है उससे भी आगे पहुंचे हुए व्यक्ति है और हम जरूर उससे भी और आगे पहुंचेंगे। 100% तो नहीं, मैं भी नहीं कहता कि 100%। ओके, लेकिन इतनी जरूर कह सकते डैनियल राज से ज्यादा ही हूं मैं, है ना। अगर किसी को लगता है झूठ लगता है मेरी बात, उनके वीडियोस को मेरे वीडियोस को आपको समझ में आए किसके पास नॉलेज है। ओके, वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। तो आज के संदेश को, आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं मैं।